हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप सभी अच्छे होंगे और आपका रिवीजन भी अच्छी तरह चल रहा होगा। तो देखिए, हमने लास्ट वीडियो में रीजनिंग के जो हमारे 10 क्वेश्चन आते हैं एस्टेट में उनको कंप्लीट किया था। ठीक है, वो मैं उसमें मैथ्स भी करवाने वाली थी, पर हमारी वीडियो क्या थी, बीच में कट हो गई थी। तो मैं इस वीडियो में आपको क्या करवा रही हूँ, यहाँ पे मैथ के जो हमारे 10 क्वेश्चन आते हैं वो करवा रही हूँ। ये हमारा एस्टेट जो हमारे टीजीटी मैथ में 2022 में क्वेश्चन पेपर हुआ था वो है। ठीक है, तो देखिए क्या दिया हुआ है इसमें। 150 विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त औसत अंक 35 है। यदि इनमें से उत्तीर्ण विद्यार्थियों का औसत प्राप्त अंक 39 है और अनुत्तीर्ण का प्राप्त औसत अंक है 15, तो परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात करें। तो देखो, इसको शॉर्ट तरीके से हम क्या कैसे करेंगे, इसको हम मिक्सचर एलिगेशन के तरीके से करेंगे। यहाँ तो लिख ले जो हमारे पास हुए थे, यहाँ लिख ले जो हमारे फेल औसत है। ठीक है, तो पास का हमारा प्राप्त औसत अंक है 39, फेल का हमारा है 15 और टोटल दिया हुआ है इन्होंने 35। तो माइनस करेंगे तो कितना है, ये 4 और ये 20, काट दो, 4 5 जो 20 और ये 1, 5:1 आया। अब बोला इन्होंने टोटल, ये मान लो ये हमारे पास विद्यार्थी, ये मान लो फेल है, तो टोटल 6 हुए और इन्होंने कितने दिए विद्यार्थी 150, तो ये 1 की वैल्यू कितनी आई 25। तो क्या हुआ मेरे पास, अब क्या करूँगी 25 हमें निकालने कितने पास की कितनी है 5 वैल्यू दी हो, तो 5 5 जा 5 की 25 के साथ मल्टीप्लाई, तो 25 5 जा 125। ऐसे आपको सोल्व करना था। ठीक है, अब देखिए a की पावर x इक्वल टू बी वाई दिया हुआ है, b की पावर y इक्वल टू सी दिया हुआ है और c की पावर z इक्वल टू ए दिया हुआ। तो हमें x y z का मान बताना है। तो देखो इसको हम कैसे करेंगे, a की पावर x इक्वल टू बी दिया हुआ है और b की पावर y इक्वल टू सी दिया हुआ है। तो मैं क्या करती हूँ, यहाँ पे b की पावर y, तो मैं b की जगह a की पावर x की पावर y इक्वल टू सी पुट कर लूँ और वो वहाँ पर दिया है c की पावर z इक्वल टू a दिया है। तो यहाँ पे c की वैल्यू a की पावर 1/z हो सकती है, तो c की जगह क्या करूँ मैं, a की पावर 1/z पुट कर लूँ कि मैंने पुट। तो यहाँ पर मेरा क्या बना, a की पावर x y इक्वल टू a की पावर 1/z। तो ये बेस सेम हो तो इन पावर इक्वल हो जाती है, तो क्या होगा एक्स वाई इक्वल टू 1/z। तो क्रॉस एक्स वाई इक्वल टू 1/z, तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो एक्स वाई जेड इक्वल टू 1। तो मुझे एक्स वाई जेड की वैल्यू बतानी थी, तो क्या आई मेरी 1। ठीक है, ऐसे ही आपको सोल्व करना था। तो क्या आया मेरा आंसर 1। अब देखो, वह छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या ज्ञात कीजिए जो 4 5 6 15 18 से क्या हो जाए, पूरी की पूरी डिवाइड हो जाए। अब देखिए 6 के फैक्टर क्या होते हैं 2 और 3। अब देखो, अब जो 6 3 से डिवाइड नहीं होता है वो क्या करें हम, सबसे पहले काट दें। तो देखो यहाँ पे 8 है तो ये ऑप्शन कैंसिल आउट, 6 और 3 9, 9 और 1 10, ये भी कैंसिल आउट, 5 to 7 7 to 9, यानी कि ये 2 ऑप्शन हो सकते हैं ये 2 ऑप्शन हो सकते हैं ना। तो अब इनको कैसे काटेंगे, ये 2 है, अब देखो ये 2 से चला जाएगा, नहीं जा सकता ना, तो ये क्या है, ये ही जाएगा 2 से, तो क्या हमारा सी ऑप्शन ही राइट बचा। ऐसे ऑप्शन से भी आप इनको एलिमिनेट कर सकते हो, ये बहुत ईजी होगा। ठीक है, अब देखो, अब चलें अपने 70 क्वेश्चन के पास। तो देखो 70 क्वेश्चन में क्या दिया हुआ मेरा, √5 की पावर -5/2 मल्टीप्लाई √5 की पावर -3/2 का हमें वैल्यू बतानी है। तो देखो आपको एक बात पता होगी क्या, a की पावर n मल्टीप्लाई a की पावर n किसके इक्वल होता है, a की पावर m + n। तो देखो √5 सेम है, तो क्या हुआ, √5 की पावर -5/2 और -3/2 हो गई। तो क्या आया √5, इनको सोल्व करना है, -5 - 3 कितना हुआ 8/2, तो 2 4 जा 8 -4, यानी कि √5 की पावर -4 आई ना -4। तो इसको क्या कर सकती हूँ मैं, जो मेरी -4 है। अब देखो √5 को और √5 को मैं क्या लिख सकती हूँ, 5 की पावर 1/2 लिख सकती हूँ, मल्टीप्लाई -4,
तो 2 2 जा 4, यानी कि 5 की पावर कितनी आई मेरे पास -2। इसको क्या लिख सकती हूँ, -2 है तो इसको 1/5 का स्क्वायर लिख सकती हूँ। तो इसको सोल्व करूँगी तो 1/5 स्क्वायर 25, यानी कि ए ऑप्शन क्या हो गया मेरा, राइट हो गया। समझ आया? अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन में बता देना। मैं आपको बहुत ही, जैसे हम पेपर में सोल्व करें ना, शॉर्ट से शॉर्ट तरीके में वैसे सोल्व कर रही हूँ, और मैं ये ऐसे आपको बता रही हूँ ना, तभी इतना टाइम लग रहा है। अगर आप खुद से सोल्व करोगे तो और ज़्यादा टाइम कम लगेगा आपको, ठीक है। अब देखिए 71, देखो कोई धन, इनका भी एक आसान तरीका बताती हूँ। देखो कोई धन चक्रवर्ती ब्याज की दर से 15 वर्ष में दुगना हो जाता है। मान लो यहाँ पर मेरा 1 है, दुगना हो गया मेरा कितने साल में, 15 साल में, ठीक है। अब देखो तो यहाँ पे मुझे बताना तो कितने वर्षों में ये है उसी ब्याज की दर से 8 गुना हो जाएगा। तो 8 गुना होगा, देखो 2 2 जा 4 और 4 2 जा 8, दुगना होता जा रहा है ना, तो दुगना कर दिया। कितने सालों में हो रहा है, 15 में, तो 15 यहाँ पे हो गया, 15 यहाँ पे हो गया। तो देखो 15 15 30 30 और 15 45, तो कितना हुआ टोटल मेरा 45, है ना। बिल्कुल आसान तरीका। तो इनको आप ऐसे सोल्व करना। अब देखो मैं लिख रही हूँ तब मुझे इतना टाइम लगा। अगर आप सोल्व करोगे ना डायरेक्ट कि 1 हुआ, 1 से दुगना कब हुआ, 15 साल में, तो 2 2 जा 4 4 2 जा 8 और यहाँ पे 15 15 लिखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, इतनी ईजी तरह सोल्व हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए 72, यदि 25 आदमी किसी फल को 60 दिनों में काट सकते हैं तो 10 आदमी उसी फसल को कितने दिनों में काटेंगे। इसका फॉर्मूला होता है MDH/वर्ग इज इक्वल टू MDH/वर्ग। यहाँ पे 1 1 लिख लेना, यहाँ पे 2 2, ठीक है। तो देखो 25 ये क्या होता है, मैन या वुमेन, डे, आवर्स और कितना काम किया। देखो 25 आदमी है, किसी फसल को कितने दिन में, 60 दिन में काट सकते हैं। तो 10 आदमी उसको फल को कितने दिनों में काटेंगे। तो 10 को इसके नीचे लेके आओ, तो 0 से 0 क्या होंगे, कैंसिल आउट। तो 25 6 जा कितने होंगे, 150। तो ये हमारा 150 आंसर आ गया। समझ आ। अब देखो 73 क्या है, x + 1/x = 5 हो तो x³ + 1/x³ का मान क्या होगा। देखो इसका फॉर्मूला क्या होता है, अगर मेरे पास x + 1/x दिया हुआ हो और x + 1/x² का निकालना हो तो a² - 2 होता है फॉर्मूला, ठीक है। अब मुझे क्यूब दिया है तो इसका फॉर्मूला मेरे पास क्यूब का क्या होगा, a³ - 3a ये होता है। तो देखो डायरेक्ट कैसे करेंगे, 5 दिया है मतलब कि क्या है, यहाँ पे 5 का क्यूब -3a यानी कि 5 की क्यूब कितना होगा, 125 - 15 कितना है मेरे पास, 110, ठीक है। तो ये मेरा आंसर है। अब इसको सोल्व करें। ये क्या है, ये मेरा रीजनिंग का क्वेश्चन है, तो चलो सोल्व करते हैं। देखो इसको, तो देखिए ये मेरे पास दी हुई है नंबर सीरीज 2 7 24 77 2 3 8। तो इसको देखो कैसे सोल्व करेंगे, 2 से 7 कैसे आ सकता है, 2 3 जा 6 और 1 7, और अब 7 का करो, 24 दिया हुआ है तो 7 3 जा 21 और 3 24, अब 24 3 जा 72 और 5 77, अब 77 × 3 कितना होता है, प्लस में 7, 77 3 जा 221, प्लस में क्या ऐड किया मैंने, 7 ऐड किया, तब जाके मेरे क्या आया 238। अब क्या करूँ मैं, 238 की 3 से मल्टीप्लाई, 8 3 8 जा 24, 3 3 जा 9 और 2 11, 3 2 जा 6 और 1 7, 7 1 4 आ गया, 7 ऐड किया और अगला क्या करूँगी मैं, नंबर ऐड 9 तो करना 3 2 7, तो कौन सा ऑप्शन राइट हो गया मेरा, 7 2 3, ठीक है। यानी कि सी ऑप्शन क्या हो गया मेरा, राइट हो गया। समझ आया सभी को। अभी चले अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के पास। तो देखिए अब मेरा दिया है 75 क्वेश्चन, √8 + 2 √8 + 2 √8 अप टू इन्फिनिटी का मान ज्ञात करना है।
है ना। तो देखो इसको मैं कैसे सोल्व करती हूँ, तो देखो ये इक्वेशन है ना मेरी, जो यहाँ पे सोल्व कर ले इसको, √8 प्लस 2√8 प्लस 2√8 ऐसे दी हुई है, इक्वल टू एक्स के इक्वल मान ली। मैंने यहाँ पे 2 रख लिया, तो यहाँ पे भी क्या रखूँगी मैं, 2 रखूँगी। तो देखो अब 2 इसको पूरी को हम क्या मान लेते हैं, 2x मान ले, यानी कि इस पूरी को x मान लेते हैं। तो क्या आएगा 8 प्लस 2√x आ गया इक्वल टू 2x। 2 से 2 क्या कैंसिल आउट, तो क्या बचा मेरे पास √8 प्लस 2√x इक्वल टू x। इस ये जो मेरे पास रूट है यानी कि ये 2x है, इस पूरी को मान लिया ना x, तो 2x हो जाएगा। ठीक है, 8 प्लस 2x है। अब देखो इस स्क्वायर को उस साइड लेके जाओ, तो यानी कि रूट को 8 प्लस 2x इक्वल टू एक्स के, तो इस पूरे को उस साइड लेके जाना, x² माइनस 2x माइनस 8 इक्वल टू 0। ये मेरे पास इक्वेशन बन गई। अब इसके ऐसे टुकड़े करो, यानी कि मल्टीप्लाई करेंगे इटाई और, तो देखो x² माइनस 4x माइनस 2x माइनस 8 इक्वल टू 0। x कॉमन निकाला तो क्या है x माइनस 4, 2 कॉमन निकाला तो x माइनस 4 प्लस का 2। तो देखो तो x माइनस 4, तो x की वैल्यू कितनी आई 4 और माइनस 2, माइनस का तो लागू ही नहीं होगा तो होता ना, तो क्या आंसर आया मेरा इसका 4 आंसर। ठीक है, अब देखिए मेरा ये, यदि वर्ग की प्रत्येक भुजा में 50% की वृद्धि की जाए तो इसके क्षेत्रफल में क्या फर्क पड़ेगा। यानी कि देखो 100 थी, 50% की वृद्धि कर दी तो कितना हो गया 150 हो गया। तो जो कट रहा काट दो, काट दिया, 2 और 3 जा, इतना हुआ मेरे पास। अब क्षेत्रफल निकालते हैं तो क्या होता है वर्ग का a² यानी कि 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9। इतनी बात समझ में आई है ना। तो क्षेत्रफल अब पूछा है, तो देखो इसको फिर हम कैसे करेंगे, इनका डिफरेंस कितना 5, टोटल कितना आया मेरे पास, किसकी निकालनी है, यानी कि 4 है ना। एक्चुअल यहाँ पे नीचे क्या आती है, जो मेरी एक्चुअल वैल्यू होती है, एक्चुअल वैल्यू कितनी है 4 और मल्टीप्लाई 100 परसेंटेज के नाम का, तो 4 1 जा 100, 25 से, तो 25 5 जा 125। तो यही क्या है मेरा आंसर है। समझ आ गया। एक ये भी तरीका है x प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन 100। इससे कैसे सोल्व करेंगे, 50 है तो देखो 50 प्लस एक्स वाई यानी कि 50 मल्टीप्लाई 50 अपॉन 100, 2 0 से 2 0, 50 50 100 और 5 प्लस में 5 मल्टीप्लाई 5 25, तो 100 और 25 को ऐड कर दो, कितना आ गया 125 आ गया। सेम आंसर आ गया ना। इसको आप ऐसे भी सोल्व कर सकते हो। ठीक है, समझ आया। अब ये सोल्व करें, माइनस का अर्थ मल्टीप्लाई है, तो 15 माइनस का अर्थ मल्टीप्लाई है, तो इन क्वेश्चन को करने का इजी तरीका क्या, साथ साथ पढ़ो और साइन चेंज करते जाओ। अब देखो माइनस दिया तो माइनस का अर्थ क्या है मल्टीप्लाई 5। अब डिवाइड, तो डिवाइड कर दो, डिवाइड का अर्थ है प्लस यानी कि प्लस 5। अब मल्टीप्लाई का अर्थ है माइनस, तो माइनस 20 और प्लस दिया हुआ है तो प्लस का अर्थ है डिवाइड यानी कि डिवाइड 10। अब बोर्ड मास होता है तो पहले डिवाइड का सोल्व होता है, तो देखो इसको मैंने कर दिया 75 प्लस 5 माइनस 10 की 2 के साथ कितना आ गया 10 2 जा 20 होते हैं ना, तो 2 आ गया मेरा। तो अब 75 5 जा कितने होंगे 80 माइनस 2 78। ये आपको ऐसे सोल्व करना था। समझ आ गया। अब नेक्स्ट करें, देखो क्या दिया, किसी वस्तु को 72,000 रुपये में बेचने पर किसी व्यक्ति को क्या होता है 20% का लाभ होता है, तो वस्तु का क्रय मूल्य लिखना है। देखो क्रय मूल्य बताना है तो क्या करेंगे 72,000 है ना, यानी कि इसका क्या है किसी वस्तु को 20% का लाभ होता है, तो 20% का लाभ है तो वस्तु मुझे 72,000 रुपये में बेचनी है, यानी कि इतने में बेचता है। तो 20% 20/100 है, उस साइड जाकर क्या हो जाएगा 72,000 अपोन में
देखो इसको और डायरेक्ट करने का तरीका बताऊँ। देखो 20% का लाभ है तो इसको मान लेती हूँ मैं 100 में से डायरेक्ट ऐड कर लेती हूँ कि 20% का मुझे लाभ हुआ। क्या कर लेती हूँ, 100 में 20% का लाभ हुआ तो कितनी होगी, 120 की हो गई। तो इसको 120% को साइड लेके जाऊँगी तो 120 × 100 हो जाएगा मेरा, है ना। तो 0 से 0 कैंसिल आउट, 12 6 जा क्या होता है 72 और 3 0 बच गई। तो 3 0 ये और ये 1 ये 4 तो 6 तो 60 ये आ गया है ना 60,000। तो ये क्या है, ये मेरा करेक्ट हो गया। ठीक है, अब इसको वैसे निकालोगे 20% निकालोगे फिर ऐड करोगे फिर दोबारा से निकालोगे तो लेंथ ही पड़ जाएगा। डायरेक्ट ऐसे कर लेना, बहुत ईजी होगा। ठीक है, समझ आया। अब देखिए 79 क्वेश्चन, इनमें देखिए ये दिया हुआ है, इनमें गैप देखते हैं। सीरीज दी हुई है 8 में 5, 13 में 7, 8, 21 में 2 में से 1 गया 1, 3 में से 2 गया 1, 7 में से 2 गया 5, 4 में से 3 गया 1, 13 में से 7 गया 6 और 5 में से 4 गया 1। ऐसे दी हुई है मेरे पास, है ना। तो करना एक बार। अब देखो इसको देखो 5 3 3 हो रहा है ना, और यहाँ पे क्या 4 ऐड हो गए, 4 ऐड हो गए तो क्या हो गई, ये तो गलत बन गई ना 47 की। तो ये क्या था मेरा आंसर होगा। मैं यहाँ पे क्या आना था मेरा 47 की जगह और कुछ आना था ना, तो 47 ही क्या हो गया मेरा करेक्ट आंसर हो गया। समझा। अब ये दिया हुआ है एक ठोस घन सभी पृष्ठों पर लाल रंग से रंगा गया है। अब इसे 64 यानी 64 छोटे घनों में काटा जाता है। ऐसे कितने छोटे घन होंगे जिनका कोई पृष्ठ रंगा हुआ न हो। तो देखो अगर निकालनी है मुझे नो फेस कलर्ड तो निकालते हैं हम n-2 का क्यूब। ये याद रखना आपको, ठीक है, ये नोट कर लेना। अगर मुझे निकालने हैं फेस कलर्ड तो फॉर्मूला होगा n-2 का स्केयर, 1 फेस का। ठीक है, अगर 2 फेस के निकालने तो फॉर्मूला होगा 12 n-2। अगर 3 फेस के निकालने हैं ना, 3 फेस के, तो हमारे आंसर हमेशा आता है 8। समझ आया सभी को, क्या आंसर आता है मेरा 8 आता है। तो देखो n की वैल्यू, अब इन्होंने क्या दिया है, ऐसे छोटे घन कितने हैं n। घन का मतलब ये क्या होता है, घन का क्यूब में होता है ना, तो इसकी वैल्यू कितनी दी है 64। तो n की वैल्यू कितनी आई मेरे पास, n क्यूब 64 दिया है, तो n की वैल्यू कितनी आई मेरे पास 4 आ गई, 4 आ गई ना। तो देखो ये क्या है, n की वैल्यू 4, यानी कि क्या है ये n की वैल्यू 4, यानी जो हमारे पास क्यूब काटे गए हैं ना वो 4 सेंटीमीटर के। ठीक है, और देखो इसमें कितना दिया 3 फेस्ड का कलर का होगा नहीं, तो इसका आंसर आएगा 8 मेरे पास। कितना आएगा 8 आएगा। ठीक है, ये कैसे आएगा, अब नो फेस की वैल्यू क्या लिखवाई है मैंने n-2 का क्यूब। तो फॉर्मूला पुट करना 4 - 2 का क्यूब, 4 में से 2 गया 2 का क्यूब, 2 का क्यूब क्या होता है मेरे पास 8। समझ में आया। तो देखिए ये याद कर रखना, नो फेस की वैल्यू क्या लिखवाई मुझे, दोबारा से देखो, नो फेस की वैल्यू का फॉर्मूला होता है मेरे पास n-2 का क्यूब। और घन का मुझे क्या, घन मुझे पता है a क्यूब = a क्यूब होता है ना, a क्यूब की वैल्यू इन्होंने 64 दी है, तो a की वैल्यू क्या होगी, a की वैल्यू मान लो या n की वैल्यू मान लो। ठीक है, तो यहाँ पे भी ये लेना पड़ेगा, n की वैल्यू क्या होगी मेरे पास 4 की वैल्यू इसमें पुट कर दी तो 8 आंसर आ गया। ठीक है, ये था मेरा लास्ट क्वेश्चन 80। ठीक है, अगर आपको इनमें कोई भी डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन में बता देना। मैंने आपको शॉर्ट से शॉर्ट तरीके में करवाने की कोशिश की है। अगर आपको वैसे ही वीडियो चाहिए तो कमेंट सेक्शन में बता देना। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, आपको ऐसे ही वीडियो मिलती रहेंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।